हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट सोलर सन द सोल ऑफ ऑल एनर्जी। तो आज फिर से एक लेटेस्ट सोलर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि है द सोलर लैब्स। अभी सोलर इंडस्ट्री में ये सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है एंड इसका कुछ बेसिक रीज़न भी है, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर का कुछ इनिशियल बेनिफिट हमें मिल जाता है, इसीलिए ये सॉफ्टवेयर अभी इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर है। हम यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर का स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइनिंग प्रोसेस को देखेंगे एंड दूसरे सॉफ्टवेयर से ये किस हिसाब से अलग है एंड इस पे आप कितना इजीली अपना टाइम को बचा सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सॉफ्टवेयर अगर मैं दूसरे सॉफ्टवेयर के कंपेयर में जाऊं तो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इस पे जो टाइम कंजम्पशन है, मतलब इस पे अगर आपको एक बेसिक लेवल पे डिज़ाइन बना के देना है क्लाइंट को, मतलब एक प्रपोजल देना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ईजी है। सबसे ईजी जो चीज़ इसमें मुझे लगता है वो है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये टोटली ऑनलाइन ऑपरेटेड है, मतलब आपको अलग से कोई सिस्टम का ज़रूरत नहीं होगा इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए। आप कहीं पे भी बैठ के इसको ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब ये जो ऑपरेशन होता है ये टोटली ऑनलाइन होगा। आपको ऑनलाइन पे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड दिया जाएगा एंड आप उस पर जाके टोटली अपना डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है। दूसरा जो चीज़ है, इसमें जो इसका जो यूज़र इंटरफेस है, मतलब ये ऑनलाइन पे जो इसका यूज़र इंटरफेस है वो बहुत ही ईजी है। कोई भी नॉर्मल पर्सन, बहुत टेक्निकल नॉलेज जिसके पास नहीं है, वो भी इसको ऑपरेट कर सकता है। सिर्फ बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो ये थे इसका बेनिफिट्स। अब मैं इस पर टोटली सॉफ्टवेयर पे चला जाता हूँ। जैसे ये एक ड्राइंग मैंने बनाया था, इसका आप देख सकते हो कि टोटली 3D व्यू भी बहुत अच्छे तरीके से देता है एंड इसका जो 3D डिज़ाइन है वो बहुत इजीली बन जाता है, तो वो एक अच्छा बेनिफिट है। तो अभी हम स्क्रीन पे चले जाते हैं और देखते हैं कैसे हम एक साइट को इंपोर्ट करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं एंड उस पर कैसे हम रूफटॉप का ड्राइंग करते हैं। आप इस सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन पे जाके ओपन कर सकते हो, app.thesolarlabs.com। इसमें जाने के बाद आपको अपना प्रोफाइल में यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे ये मेरा, अगर आप देख सकते हो ये प्रोफाइल है, आपको प्रोफाइल में लॉगिन करना पड़ेगा। आप जब लॉगिन कर लोगे तो आपके पास ऐसा एक विंडो आएगा, ठीक है, एंड यहाँ से ही हम प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है न्यू प्रोजेक्ट, तो मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा। जब भी आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का डिटेल्स एंड क्लाइंट का डिटेल्स डालना होगा। जैसे आप अपना प्रोजेक्ट नेम, जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, क्लाइंट नेम डाल देते हैं XYZ। तो मैंने क्लाइंट नेम भी डाल दिया। अब अपना, आपके पास अगर क्लाइंट का कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो तो आप कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये सारे चीज़ें डाल सकते हो। देन आपको क्या करना है, आपको जो स्पेसिफिक साइट पे आप डिज़ाइन करने वाले हो उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे डालना होगा। तो जैसे मैंने ऑलरेडी ये साइट को चूज़ करके रखा है, तो इसी को हम यहाँ पे ड्राइंग करने का कोशिश करेंगे। मैंने ऑलरेडी इसका एक ड्राइंग बनाया था स्केचअप में, तो वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये बेसिकली साइट का फ़ोटोज़ है, ये रूफटॉप व्यू है, ये वाटर टैंक वगैरह रखे हुए, ये ममटी है। तो ये फ़ोटोज़ हो गया एंड आपको मैं, जैसे मैंने ये डिज़ाइन हमने बनाया भी था कि वाटर टैंक एंड ममटी वगैरह लगा के ऐसे हमने प्लांट कैपेसिटी लगाया था। तो ऐसे ही हम यहाँ पे सोलर लैब्स में भी ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ से मैंने इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को कॉपी किया, जस्ट इसमें क्लिक किया तो ये कॉपी हो गया। अब मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट करूँगा। जब भी मैंने पेस्ट किया, आपको क्या करना है, एंटर करना है। एंटर दबाने के बाद देखिए आपका वो लोकेशन में ही ये ऑटोमेटिक चला जाएगा। एंड आप इसको इस हिसाब से जूम करो ताकि आपके ड्राइंग करने के वक्त पे आपको इसका व्यू प्रॉपरली मिल पाए, क्योंकि आप ज़्यादा जूम कर दोगे तो वो ड्राइंग के टाइम पे इशू होगा। बट आप इसको मैक्सिमाइज जूम करो, बट फोटो प्रॉपर आना चाहिए। तो मैंने मैक्सिमाइज जूम किया, फोटो भी प्रॉपर दिख रहा है इसका, मतलब टॉप व्यू, एंड इसको कंफर्म कर दिया।
जब भी आप कंफर्म करोगे आपको ऐसा एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रूफटॉप सोलर प्लांट मतलब आपका प्रोजेक्ट का जो नेम है वो दिखा देगा, एंड इसके साथ साथ ये एक ऑटोमेटिक वेदर फाइल इसमें अपलोड कर लेगा, दैट मीन्स सॉफ्टवेयर के डेटाबेस से इसको उठा लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेदर फाइल्स का बहुत सारे फाइल्स ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप न्यू फाइल अपलोड भी कर सकते हो। अगर आपके पास CSV फॉर्मेट में फाइल हो तो आप CSV और .tm2 .tm3 ये सारे फाइल फॉर्मेट है मीटियोनॉम डेटा का, तो आप अगर आपके पास है तो आप वो फॉर्मेट में डाल सकते हो। अदरवाइज आप .csv फॉर्मेट को यहाँ पे अलग से डाल सकते हो अगर आपके पास डेटा है तो। अदरवाइज इस सॉफ्टवेयर में डेटा ऑलरेडी लिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हो कि ये पहले पोजीशन पे दिखा रहा है बिलासपुर, तो इसका मतलब कि जो मेरा लोकेशन है उसके 6 किलोमीटर के अंदर में ये डेटा बिलासपुर का अवेलेबल है इनके पास। इसके बाद है रायपुर का जो कि 111 किलोमीटर है। तो इस हिसाब से डिस्टेंस वाइज ये नंबरिंग किया गया है, ठीक है। तो हम इस पर कुछ नहीं करेंगे, जो पहला वाला है ये ऑटोमेटिक डिफॉल्ट उसी को चूज करेगा। देन क्लाइंट रिक्वायरमेंट में आ जाते हैं। तो क्लाइंट रिक्वायरमेंट में आपको क्या डालना है कि अगर आपके दिन में घर पे कोई एवरेज कंजम्पशन जाता है दिन के टाइम पे, तो वो आप यहाँ पे कंजम्पशन को मेंशन करो कि आपको एवरेज मंथली कंजम्पशन क्या जाता है, तो आप उसको मेंशन करो। लेट्स से मैं यहाँ पे डालता हूँ कि 1000 यूनिट्स मेरा जो एवरेज प्राइस है मंथली दैट इज 8 रुपीज़ लेट्स से। सो ये एवरेज प्राइस मतलब कि आप किस प्राइस में इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहे हो डिस्कॉम से, दैट मीन्स आपके बिल में जो यूनिट रेट आता है वो क्या है। देन टैरिफ एस्केलेशन रेट, ये क्या है। अगर हम लोग डिस्कॉम से जो पावर खरीद रहे हैं उसका टैरिफ अगर 8 रुपया इस साल है तो अगले 5 साल वो सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि टाइम के साथ साथ पैसा का जो वैल्यू है वो घटता जाता है। इसीलिए डिस्कॉम का जो टैरिफ रेट है ये भी मतलब हर एक साल चेंज होता है कुछ परसेंटेज में। तो यहाँ पे आप अपना जो भी टैरिफ एस्केलेशन रेट है उसको परसेंटेज में लिखा जाता है, तो मैं यहाँ पे इसको 0.5% डाल देता हूँ। तो ऐसे आप डाल सकते हो। ये हो गया नेट मीटरिंग के केस में, मतलब जब आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही करना है एंड आपको गवर्नमेंट बोथ द केसेस इंपोर्ट के लिए भी जो चार्ज होगा एक्सपोर्ट के लिए भी आपको वही टैरिफ से आपका बैलेंस होगा। लेकिन ग्रॉस मीटरिंग के केस में क्या होगा कि जो इंपोर्ट चार्ज है, जैसे 8 रुपये से आप पावर खरीद रहे हो, लेकिन अगर आप सोलर प्लांट लगा के उसका जनरेशन को ग्रिड पे फीड करते हो तो वो किस रेट पे होगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करता है या फिर डिस्कॉम बॉडी डिसाइड करता है। तो यहाँ पे ये जो रेट है एक्सपोर्ट के लिए ये अलग हो जाता है, जहाँ पे नेट मीटरिंग के केस में देखिए एक्सपोर्ट मतलब ये जो एवरेज प्राइस पर यूनिट दैट मीन्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों केस में ही रेट मैक्सिमम सेम रहता है। लेकिन ग्रॉस मीटरिंग के केस में क्या होगा, जो एक्सपोर्ट होगा वो मैक्सिमम केस पे आपका जो इंपोर्ट हो रहा है उससे कम ही होगा। जनरली 4 रुपया, 4.5 रुपया, 3 रुपया, 3.5 रुपया इतना हो सकता है। मतलब मैं यहाँ पे अगर 4 रुपया कंसिडर कर रहा हूँ तो उस हिसाब से मुझे ROI मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल नेट मीटर कंसिडर कर रहा हूँ एंड इसको कंफर्म कर रहा हूँ। जब भी आप कंफर्म कर दोगे तब आप यहाँ पे ये ऐड जो बटन डिज़ाइंस में जाके प्लस जो बटन दिखा रहा है आपको, इस पर आपको ऐड करना क्लिक करना होगा। तो आपको जैसे देखो मैं यहाँ पे पहले कुछ डिज़ाइन बना के रखा था डिज़ाइन 1, तो मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन 2 के नाम पे नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि ये आपका जो व्यू वहाँ पे दिखा रहा था उसी व्यू यहाँ पे आ गया है। जैसे मैंने इंपोर्ट किया था वैसा यहाँ पे आ चुका है। तो सबसे पहले हमें इस रूफटॉप को ड्रॉ करना होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस हिसाब से है, उसको ड्रॉ करना होगा। तो हम जो ड्राइंग कर रहे थे उसका डायमेंशन लेके यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे कंसीडर करेंगे एंड उस हिसाब से ड्राइंग करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख पा रहे हो 42.27, तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ एंड ड्राइंग करने के लिए हमें सबसे पहले मॉडल में जाना है एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन हम पॉलीगॉन यूज़ करेंगे। तो पॉलीगॉन पे क्लिक करो एंड यहाँ से आप ऐसे स्ट्रेट लाइन ले लो एंड टैब दबाओ। अब आपको जो डायमेंशन है वो डायमेंशन आप यहाँ पे डालो। जैसे कि मेरा डायमेंशन आप देख सकते हो 42.27 है, तो मैं यहाँ पे वो डालूँगा 42.27, एंटर।
जब भी एंटर किए आपको अब लेंथ विड्थ हो गया, अब लेंथ देना है। तो लेंथ मेरा क्या है 23.73, तो मैं लेंथ डाल देता हूँ 23.73, एंटर। अगेन 42.27, एंटर एंड देन क्लोज इट। तो जब भी आप क्लोज करोगे तो देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, बेस हाइट, टॉप हाइट, क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको सारा यहाँ पे डिटेल्स भरना पड़ेगा। तो मैं पहले इसका बिल्डिंग का जो हाइट है वो आप दे दो। जैसे मेरा ये बिल्डिंग का हाइट 9 मीटर का है तो मैं 9 मीटर दे देता हूँ। तो ये 9 मीटर ऑटोमेटिक ले लिया, ठीक है। टिल्ट तभी देना है जब आपका, अगर आप कोई शेड के लिए डिज़ाइन कर रहे हो, शेड माउंट होगा सोलर, तब आप टिल्ट को कंसिडर करो। एजीमथ यहाँ पे हमारा बिल्डिंग देख पा रहा हूँ मैं टोटल टू साउथ पे ओरिएंटेड है, तो यहाँ पे एजीमथ नहीं एप्लीकेबल है, तो हम यहाँ पे एजीमथ जो है उसको वही रहने देंगे। पैरापीट हाइट क्या होगा कि अगर आपका कोई यहाँ पे दीवार है तो दीवार का क्या हाइट है, उसका हाइट आप डाल दो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अगर देख पाऊँ मेरे ड्राइंग से क्या पैरापीट हाइट दिया हुआ है 0.92 मीटर, तो मैं उसको यहाँ पे मेंशन कर दूंगा 0.92 मीटर, ऑटोमेटिक इट विल टेक द मीटर। इसके बाद आता है पैरापीट थिकनेस, मतलब आपका जो पैरापीट है वो कितना मोटाई है, उसका थिकनेस क्या है। तो जैसे यहाँ पे 300 mm दिया हुआ है तो 300 mm ठीक है। देन सेटबैक इनसाइड, सेटबैक आउटसाइड। तो सेटबैक क्या होता है, अगर आपका ये बाउंड्री एरिया है तो इस बाउंड्री एरिया से कितना क्लियरेंस आपको मॉड्यूल के लिए चाहिए, मतलब कितना एरिया तक आप मॉड्यूल को नहीं लगाना चाहते, सो दैट एक क्लियरेंस रहे, आने जाने के लिए भी एक क्लियरेंस रहे, शैडो का एक चांसेस जो है वो भी सही रहे, एंड कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस आपके पास रहे मेंटेनेंस पर्पस के लिए। तो इसीलिए ये सेटबैक 0.5 किया गया है। आप इसको 0.3 भी कर सकते हो, बट 0.5 इज ओके। अब आपको यहाँ पे अपडेट करना है, तो जब भी मैंने अपडेट कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली हाइट वगैरह ले लिया। अब हम दूसरा जो चीज़ है यहाँ पे उसको ड्रॉ करते हैं, ममटी का जो ये लेंथ है दैट इज़ 4.58 मीटर एंड दिस इज़ 7.43 मीटर। तो मैं फिर से यहाँ पे चला जाता हूँ 4.58, मतलब अगेन पॉलीगॉन 4.58 7.43। तो अभी हमने इसको क्लोज कर दिया है, ठीक है। तो इसका भी डायमेंशन हम डाल देंगे बाद में। अभी फिलहाल इस साइड पे भी और कुछ है उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पे 5.6 मीटर एंड 3.81 मीटर, ठीक है। तो इसको भी मैं कर लेता हूँ 5.6, मतलब टैब 5.60 एंड 3.81, टैब 3.81 मीटर। एंड अब इसको मैं क्लोज करके ये एक फिर से एरिया क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सिलेंडर मतलब जो वाटर टैंक होता है उसको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो वाटर टैंक के लिए आप क्या करोगे, मॉडल पे जाओ, सिलेंडर पे जाओ एंड यहाँ पे आके आप अपना जो वाटर टैंक है उसको क्रिएट करो। जैसे मैं यहाँ पे 0.75 जो इसका रेडियस देता हूँ, जनरली 0.75 होता है, तो मैंने इसको रेडियस दे दिया। अब आप इसको, ऐसा मेरा 3 वाटर टैंक है तो मैंने इसको कॉपी करना है, Ctrl+C एंड Ctrl+V। आप Ctrl+C और Ctrl+V दबाओगे तो ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। अब आपको एडजस्ट करना हो तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो मैंने इसको एडजस्ट भी कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसका प्रॉपर हाइट वगैरह देना है। तो देखो ये छोटा वाला जो रूफ है ये ममटी है, तो मेरा जो रूफटॉप एरिया है इससे ये ममटी का हाइट 3 मीटर का है। तो मैं इस पर हाइट अब दे दूंगा, एक बार देख लेता हूँ हाइट क्या दिया हुआ है, 3 मीटर का हाइट है। तो जो मेरा रूफ हाइट है उसके ऊपर ये 3 मीटर का हाइट है, तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको जो हाइट है वो 3 मीटर डालूंगा। एजीमथ विल बी रिमेन सेम, पैरापीट हाइट कुछ नहीं देना है आपको। अच्छा, पैरापीट थिकनेस, यहाँ पे मेरा कोई पैरापीट थिकनेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे पैरापीट थिकनेस के लिए इसको 0.001 कर दूंगा। आप यहाँ पे 0 नहीं डाल सकते हो क्योंकि ये स्पेसिफिक आपको मिनिमम एक वैल्यू देना होगा, इसीलिए 0.001 आप यहाँ पे डाल सकते हो। सेटबैक इनसाइड, सेटबैक आउटसाइड ये सेम ही रहना, तो इसमें कोई कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। देन आप इसको अपडेट करो। अपडेट कर दिया आपने, अब सेम वे में इसको भी करना होगा। तो इस पे जैसे ये थोड़ा सा, मतलब अगर आप ये ड्राइंग देखोगे तो समझ में आएगा,
ये थोड़ा सा ऊंचा एक जस्ट प्लेटफॉर्म है, तो इसको मैं 200 mm का एक हाइट दे देता हूँ, 0.20, एंड बाकी पैरापिट इस पे कोई है नहीं तो इसको भी 0.001 कर देते हैं एंड इसको अपडेट करते हैं। तो अपडेट कर दिया मैंने, ये हो गया अपडेट। अब हमें वाटर टैंक का हाइट मेंटेन करना होगा, तो वाटर टैंक का जो हाइट है दैट इज़ 1.6 मीटर, तो वो मैं एक बार एंटर कर देता हूँ एंड यहाँ पे भी कोई थिकनेस नहीं होगा, 0.001 ही होगा एंड अपडेट कर दिया मैंने। इन द सेम वे यहाँ पे भी सेम होगा 1.6, तो ये सारे अपडेट हो गया। अब यहाँ पे जो सबसे बढ़िया फीचर है इस सॉफ्टवेयर का जो मुझे अच्छा लगता है दैट इज़ आप अपने कीबोर्ड पे न्यूमेरिक की 3 को डबल प्रेस करोगे तो आपको 3D व्यू दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, पूरा जो जैसा मेरा बिल्डिंग है जिस हिसाब से हाइट वगैरह लिए हुए हैं ये प्रॉपर दिख रहा है, मुझे प्रॉपर बन गया। ठीक है, अब हम इस पे मॉड्यूल कैसे बिठाएंगे एंड किस हिसाब से इन्वर्टर वगैरह प्लेस करना होता है यहाँ पे, उसके बारे में नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये पहला वीडियो था सोलर लैब का। हम नेक्स्ट वीडियो में इस रूफटॉप में, जैसे हमने इस पे ड्रॉ किया, इस रूफटॉप में कैसे सोलर मॉड्यूल को लगा सकते हैं एंड उस पर कैसे इन्वर्टर एंड मॉड्यूल को चूज़ किया जाता है एंड ऑल्सो हम उससे कैसे रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको नए सोलर डिज़ाइन सॉफ्टवेयर सीखना है एंड आपको सोलर एनर्जी के बारे में जानना है, सोलर प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना है, तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।